कानपुर संत रविदास जयंती समारोह समिति के तत्वावधान में विजयनगर स्थित डबल पुलिया में 38वें दिव्य सामाजिक समारोह का गरिमा में आयोजन किया गया। जनमानस की भारी सहभागिता के बीच संपन्न हुए इस कार्यक्रम में सामाजिक एकता और शिक्षा के महत्व पर विशेष जोर दिया गया। वहीं समिति के अध्यक्ष राधेश्याम भारती के नेतृत्व में महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर स्थानीय बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। नन्हे कलाकारों के उत्साह और प्रतिभा को देखकर प्रांगण में मौजूद दर्शकों ने जोरदार तालियों के साथ उनका मनोबल बढ़ाया। समिति की ओर से मेधावी और जरूरतमंद बच्चों को पठन पाठन सामग्री उपहार स्वरूप भेंट की गई ताकि वे शिक्षा की ओर अग्रसर हो सके। कार्यक्रम के दौरान समाज के प्रति उत्कृष्ट सेवा देने वाले कई पदाधिकारियों को माला पहनाकर एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह का सफल संचालन करते हुए अध्यक्ष राधेश्याम भारती ने समाज को एकजुट होने का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे प्रोफेसर सी धीमान ने शिक्षा की अनिवार्यता पर प्रकाश डालते हुए कहा, आज के आधुनिक युग में शिक्षा का महत्व सबसे अधिक है। हमें इसकी प्रेरणा बाबा साहब से लेनी चाहिए। संविधान रचयिता ने हमें जो अधिकार दिलाए हैं उन्हें हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। आज हम समाज में जो कुछ भी सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर रहे हैं वह बाबा साहब की ही देन है। समारोह को सफल बनाने में मुख्य रूप से मुन्ना हजारिया, संतोष प्रजापति, जगदीश गौतम, शीश राम भारती, मुकेश कथेरिया, प्रकाश गौतम, सर्वेश कुरिल, विजय भारती, संतोष वाल्मीकि सहित आदि लोग मौजूद रहे। इस मंच के माध्यम से कि हमें पढ़ लिख करके आगे बढ़ना है। मेरा नाम राधेश्याम भारती है। आज हम सब लोग इस डबल पुलिया के पवित्र स्थल पर विगत वर्षों की बात आम जनमानस के सहयोग से समाज के प्रबुद्ध लोगों की मदद से आज हम सब लोग संत रविदास स्मृति महोत्सव के अंतर्गत दुनिया को इंसानियत और मानवता का संदेश देने वाले संतों, गुरुओं, महापुरुषों के आदर सम्मान में इस भव्य समारोह का आयोजन हम सब लोगों ने यहाँ पर किया है। आज के इस कार्यक्रम में जो मुख्य आकर्षण है, जैसा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, चाहे संत गाडगे जी महाराज हों, चाहे माता सावित्रीबाई फुले हों, महात्मा ज्योतिबा फुले हों, या जितने भी हमारे महापुरुष हैं, सभी लोगों ने समाज को शिक्षा के प्रति प्रेरित करते हुए ये बताने का काम किया कि शिक्षा ही आपकी अमूल्य धरोहर है। एक शिक्षित नागरिक राष्ट्र का अच्छा निर्माण कर सकता है। एक शिक्षित नागरिक अपने परिवार को खुशहाली की ओर बढ़ाता है। ऐसी परिकल्पनाओं के माध्यम से हमारे महापुरुषों ने हमें शिक्षित होने का जो नारा दिया, उन सिद्धांतों को अंगीकार करते हुए, उन बातों को अपने जीवन में धारित करते हुए हम सब लोग आज के इस भव्य संत रविदास स्मृति महोत्सव के कार्यक्रम में माता सावित्रीबाई जो नारी शिक्षा की जनक हैं, जिनको पूरी दुनिया आज बड़े आदर सम्मान के साथ उनका नाम लेती है। तत्कालीन समय में जो उनका संघर्ष रहा महिलाओं की शिक्षा के लिए, नारियों की शिक्षा के लिए, बेटियों की शिक्षा के लिए, वो आज निकल कर के सामने आया। जब लोगों को विदित हुआ, मालूम हुआ कि माता सावित्रीबाई फुले ने नारी शिक्षा के लिए कितने अपमान झेले, तब आज माता सावित्रीबाई फुले सर्वत्र पूजनीय है। मैं आज इस मौके पर इस मंच के माध्यम से माता सावित्रीबाई फुले जी के सम्मान में स्लम एरिया से चिन्हित लगभग 50 बच्चों को शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन शीर्षक के अंतर्गत उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करते हुए प्रेरणा देने के उद्देश्य से हम सब लोगों ने इस मंच पर लगभग 50 बच्चों को पठन पाठन सामग्री दे करके हम सब लोग उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। अभी आप मेरा नाम आरसी धीमान है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से प्रत्येक सोमवार को भारत के संविधान की जानकारी भारत देश के सभी नागरिकों को देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मुझे मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया है। मैं सभी भारत देश के नागरिकों को संत रविदास जी की इस कार्यक्रम की बधाई देते हुए यह कि भारत के संविधान के अंदर भारत के सभी नागरिकों को मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, जिसमें भारत के संविधान के अंदर 21 जो है आर्टिकल, उसमें जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। जीवन के बगैर सब कुछ बेकार है। धन दौलत रुपया पैसा
सब बेकार है अगर आपका राइट टू लाइफ छीन लिया जाए। दूसरा, आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत बोलने का अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत जो है प्रेस मीडिया भी काम करता है और भारत के नागरिकों को भी अधिकार है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही जो है कार्य करता है। तो ये राइट टू स्पीक है, अगर यह छीन लिया जाए तो इसके भारत देश के सभी नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। भारत के संविधान को सभी लोगों को पढ़ना चाहिए और भारत के संविधान का आदर करना चाहिए, और भारत के अंदर जितने भी कानून है रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना चाहिए। रूल ऑफ लॉ जब मेंटेन होगा भारत के अंदर तो सभी के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।